तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज से चाहते हैं कौन न्यू वीडियो में सोलो स्क्वाड खेला था वो स्टेडियम में। अब स्टार्टिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है हमेशा बाकी मैचेस की तरह, लेकिन मैच धीरे धीरे गति पकड़ेगा और भाई साहब इतनी खतरनाक गति पकड़ेगा कि तुम्हारा भाई भी मतलब देखते सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। अब स्टार्टिंग में देखो ये बंदा मिलता है मेरे को, मतलब जो सामने गन पड़ी थी, अगर ये उठाता तो मैं मरता और मैंने उठा लिया तो भाई वो मर गया। क्योंकि बंदा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था तो डायरेक्ट जाता है। उसके बाद एक और बंदे का फुटस्टेप आता है मुझे नीचे से। मुझे लगा कि भाई चलो ये तो पूरी की पूरी स्क्वाड होगी, लेकिन जैसे मैं इसको भी निपटाता हूँ भाई ये बंदा भी डायरेक्ट जाता है। मतलब शुरुआत में सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वालों को मारा तुम्हारा मैंने, मतलब देख लो। अब उनको निपटाने के बाद क्योंकि बस यही आए थे तो पूरा स्टेडियम खाली पड़ा था, तो मस्त चैन से लूटता हूँ और उसके बाद गाड़ी के पास आता हूँ। अब पहले से कह लो या फिर अभी की बात कर लें तो भाई अभी जैसे मैं गाड़ी में बैठा तब भी मेरे को गन साउंड्स आते हैं। तो जिधर से गन साउंड्स आते हैं रियल बंदे कहीं थे तो मैं समझ चुका था कि वो बोट वोट मार रहा है इस साइड। तो मैं सीधा गाड़ी लेके पहुंचता हूँ। अब बंदा मेरे को दिख नहीं रहा था, मुझे लगा था कि ओपन में होगा, लेकिन वो बंदा सामने वाले घर में था। गाड़ी वाड़ी भी दिख जाती है और एक किल भी चुराया मैंने, जो कि उस बंदे ने नॉक किया था। बॉट था शायद से वो। और इस वाले बंदे को भी लपेट लेते हैं। अब क्योंकि बंदा अकेले ही होता है तो इसको भी आराम से निपटाते हैं और उसके बाद इसके टीममेट्स वगैरह तो मिलते नहीं है। तो मैं गाड़ी लेकर सीधा इस साइड आता हूँ, थर्ड साइड, क्योंकि फ्लाइट रूट कुछ इधर से ही था और मुझे लग भी रहा था कि वो बंदे। और जैसे मैं चेक करता हूँ भाई डोर्स और सारे खुले थे। अब जैसे मैं क्रॉस करता हूँ जो थर्ड वाले बंदे हैं वो क्रॉस कर चुके थे, गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे। और जो डैमेज मेरे को पड़ता है वो इन्हीं में से किसी एक ने दिया था। शायद से मैं उसको फिनिश कर चुका था क्योंकि कुछ ज़्यादा तगड़ा मारा था। तो ड्रेस से मेरे को लगा था कि भाई यही बंदा है जो कि न्यू जादू लगा के आया है भाई अपने गेम के बाद में। देखो यार बहुत सारे बंदे ऐसे आ रहे हैं जिनकी ड्रेस वो वाली होती है जब आप गेम में न्यू लॉगिन करो, नई आईडी बनाकर। तो कुछ वैसा ही सीन था। जो भी उसको फिनिश करने के बाद मेरे को इधर साइड से गन साउंड्स आ रहे थे, तो मैं उन जो दो बंदे मैंने और देखे थे उनको इग्नोर मार देता हूँ और सीधा इस साइड पहुँचता हूँ। अब चलो बंदे तो दिख जाते हैं मुझे, तो यहाँ पर मैं मस्त लेट जाता हूँ। मतलब एक अच्छे मौके की तलाश में था कि भाई एक नॉक निकाल दूँ तो रश कर दूंगा मैं। लेकिन भाल बल बस है तुम्हारा भाई यहाँ पर। अब इतनी देर में क्या होता है कि भाई जिन पे मैंने स्कोप इन करके मतलब लेट वेट के एंगल वेंगल बनाने की कोशिश की थी, भाई वो बंदे भी अब गाड़ उठाकर इधर रश कर देते हैं। तो अभी से बस आप इंजॉय करो, क्योंकि अब मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला हूँ नहीं, क्योंकि लगातार ही फाइट है यार, चांस ही नहीं मिलेगा मेरे को ज़्यादा कुछ बोलने का। अब इसी के साथ चलो एक बंदा तो डायरेक्ट जाता है यार, क्योंकि अभी यहाँ पर दूसरी स्क्वाड के बंदे बाकी हैं जो कि थर्डल के अंदर है फिलहाल। तो क्योंकि वो बंदा भी नहीं पहुँचे थे, शायद से ये दोनों वही हैं, याद करो, जिनको मैं इग्नोर मार के आया था। खैर इधर जितने भी बंदे थे सबको तुम्हारे मैंने निपटा दिया था। तो यार अगर आपको ये वाला सीन जो भी था पसंद आया तो यार प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर ही देना। खैर भारी था भी उन बंदों को देखने की। अब वो बंदे क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके मेरे ऊपर क्लोज इन कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि इधर मैं ही हूँ या फिर दूसरी स्क्वाड के पूरे बंदे हैं। तो डर रहे थे वो बंदे थोड़ा थोड़ा। अब मेरा फोकस देखो इसी भी एक बंदे पे था। मुझे लगा था कि भाई केवल यही एक बंदा है, क्योंकि उस समय पर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि भाई ये वही दो बंदे हैं। खैर जैसे ही मेरे को दूसरे एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं तो मैं फटाफट से घर के अंदर आया। तो यार
अब मैंने जो यहाँ पर पैनिक किया भाई, वो मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगा यार, मतलब गलती कर तो हमारा भी यहाँ पर मुझे लगा जब वो नेट से डैमेज पड़ा वो कुछ ज़्यादा डैमेज पड़ा होगा, इससे पहले बंदा हील भी करे मैं तो उसको निपटा देता, लेकिन उस बंदे को ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं पड़ा था, मतलब कुछ ही HP का डैमेज पड़ा था। और तुम्हारा भाई गलत समझ के सीधा घुस जाता है, मतलब गलती से फंसाया मेरे को भाग भाग के। अब जो भी था यार मर जाते हैं वहाँ पर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच लगा लेता हूँ मैं। और इस वाले मैच में मैं कूदता ही थर्डल में हूँ, लेकिन किस्मत खराब है यार, अपने यहाँ पर ज़्यादा बंदे मिलते नहीं हमें। 2 बंदे दिखे थे, दोनों को नॉक दे दिया था, इसमें से एक का किल भी मेरे को मिल जाता है, दूसरा बंदा पता नहीं कहीं चला जाता है, तो मैं खोजता भी नहीं उसको, मैं फटाफट से इधर गाड़ी उठाता हूँ और गाड़ी लेकर बंदों को खोजेंगे यार जल्दी जल्दी। अब इनको जैसे निपटाते भाई पता नहीं कहाँ से ही मतलब एक और टीम आ जाती है यहाँ पर, मतलब अभी स्टेडियम के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो स्विमिंग पूल के अंदर ही थे, तो मैं धीरे धीरे उधर भी पहुँचता हूँ, बंदा मेरे को दिखता भी है। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि चलो भाई छत पे चलते हैं, वहाँ से मस्त एंगल बनाएंगे, क्योंकि छत से स्विमिंग पूल के अंदर फाइट लेना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, आप इजीली ओपनिंग निकाल सकते हो, काफ़ी सारे एंगल बनते हैं। तो मैं यही सोच कर जा रहा था, लेकिन फिर वो बंदे इधर सीधा घुस जाते हैं मेन बिल्डिंग में। और इसी के साथ ईजिली 1v4 यार, मतलब ये बंदे एक एक करके आते हैं, इनको शायद से पता नहीं था यार कि बंदा किधर है क्या नहीं है। और अगर आप अकेले हो तो देखो भाई आज से आप कंफ्यूज करके ईजिली निपटा सकते हो किसी भी स्क्वाड को, लेकिन अगर आप मतलब छोटे से एरिया में हो, एक ही घर के अंदर हो, तो भाई जो स्क्वाड घुसेगा ना आपके ऊपर वो बयान नहीं कर सकता मैं। खैर उनको निपटाने के बाद मैं बग्गी लेकर काफ़ी देर तक भटकता हूँ, ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे लॉबी में, तो मुश्किल था खोजना, लेकिन मैंने एक बंदे को खोज लिया था। अब जस्ट मैं प्रेडिक्शन करके आया था कि भाई एक बार अपार्टमेंट्स भी चेक कर लेते हैं, और उस बंदे ने फुटस्टेप दे दिए, तो भाई मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। अब बंदा जस्ट सामने मतलब इस साइड ही घुसा था, मुझे लगा ना था कि बंदा भागेगा, लेकिन इसको लगता है कि भाई एक से ज़्यादा बंदे, और ये बंदा डर जाता है और मतलब दूसरे वाले अपार्ट में भाग जाता है। अब मैं भी फटाफट से उसके पीछे पड़ता हूँ। अब ब्लंडर हो चुका था इधर, क्योंकि मुझे लगा था कि वो बंदा छत के ऊपर है, छत के ऊपर घिसट रहा है, क्योंकि मुझे मतलब लेटने वेटने की आवाज़ आई थी, तो मुझे लगा बंदा छत पर ही जाकर लेटा होगा। तो मैंने जस्ट वहीं पे नीड विट फेंकने की मतलब कोशिश करी गेट के पास, लेकिन बंदा भाई अलग ही जगह था। लेकिन तुम्हारा भाई इसको भी निपटाता है। फिर उसके बाद 3 बंदे बचे हुए थे मेरे अलावा, और ये तीनों एक ही स्क्वाड के थे।
अब वैसे देखा जाए तो मैं कुछ ज़्यादा ही सेफ खेल रहा था। रीज़न ये है कि भाई एस्ट्रल के किसी के पास भी हो सकते हैं, वैसे भी लास्ट सर्कल है और लास्ट सर्कल वालों के पास तो भाई एस्ट्रल के मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उन्हें। और इजी चिकन डिनर।